ये बता कि तूने आज कितने ज़्यादा राउंड्स लिए? ज़्यादा नहीं, ओनली 7। ओह गॉड डैम मैन, यू आर अमेजिंग। तूने इतने लिए हैं जितने किसी मैन का। गॉड, तेरा स्टैमिना कितना ज़्यादा है ब्रो। अमेजिंग। शट अप जेहो, तुम्हें उसे समझाना चाहिए, ना कि उसका मन बढ़ाना चाहिए। और तुम जागो, तुम्हारी शादी होने वाली है 2 दिन में। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है ना? तुम ये क्या फालतू के काम कर रहे हो? प्लीज जागो, अपने आप को सुधारो, बदल जाओ प्लीज। ये जो कर रहे हो ना, उसे करना बंद करो। ओह गॉड, यू नो व्हाट शुगा, मुझे ना किसी के लिए भी बदलने की ज़रूरत नहीं है। मैंने नहीं कहा था कि मुझे शादी करनी है। अब ये ज़बरदस्ती हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी दूसरे के सहारे पे चलूँगा, क्योंकि जॉन जंगकुक सिर्फ अपनी सुनता है और वो किसी की नहीं सुनता, चाहे वो कोई भी हो। गॉट इट? जंगकुक प्लीज, मैंने सुना है वो लड़की बहुत अच्छी है, बहुत काइंड हार्टेड है, बहुत इनोसेंट है। प्लीज ये अपने नाइट स्टैंड्स बंद करो प्लीज, ओके? जस्ट बी अ गुड जेंटलमैन एट लीस्ट फॉर हर। प्लीज जंगकुक, एटलीस्ट वो बाकियों की तरह नहीं है। व्हाटएवर, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी। आई एम गोइंग टू ड्रिंक। तुझे पता है कि जब वो कभी नहीं सुधरेगा उसके एक्सेंट से, तो उसे क्यों समझाता रहता है बार बार? शुगर छोड़ दे, उसका फ्यूचर उसे सुधारेगा। तू जानता है ना जैकब को, वो कितना गुस्से वाला पर्सन है। फिर भी तू कोशिश क्यों करता रहता है बार बार? क्योंकि उसे सुधरना होगा जैकब, क्योंकि वो उस लड़की की ही नहीं अपनी भी जिंदगी बर्बाद कर रहा है इन सब चीज़ों से। उसे पता है वो क्या क्या रहा है, लेकिन फिर भी वो जानबूझ के ऐसी गलतियाँ क्यों करता रहता है? मैं जानता हूँ उसका पास्ट कितना हर्टिंग है, but still he has to try to move on. But still that boy never ever listen anyone. I hope कि इस मैरिज से वो कुछ अपने आप को सुधारे, जो वो करता है उसे समझे, जो उसका पास्ट है उसे वो भुला सके और एक नई लाइफ की शुरुआत कर सके। इसलिए मैं उसे समझाता रहता हूँ बार बार। आई नो सुगा, आई नो, मैं जानता हूँ, मैं खुद देखा हूँ जंगों का पास, तो डोंट वरी। मुझे लगता है कि उसे ये सब चीज़ों को समझने के लिए देर लगेगी, थोड़ी सी टाइम की ज़रूरत है, और वो इन सब चीज़ों को भुलाने के लिए तो ये सब नाइट स्टैंड्स करता है। मैंने भी इसे 1000 बार समझाया, बट मुझे लगता है उसका कोई फ़ायदा नहीं है जब तक वो खुद ना सुधरना चाहे, समझा? एनीवेज, अब मैं उसमें क्या ही कर सकता हूँ। वैसे तुझे मिस्टर जॉन का कॉल आया? क्योंकि वो मुझे कंटिन्यूसली कॉल कर रहा है और मैंने पिक नहीं किया। हाँ, मेरे पास भी आया है, मैंने भी देखा इतना ज़्यादा कॉल कर रहे हैं। आई थिंक वो जगह के बारे में ही पूछ रहे होंगे, मे बी उसे बताने के लिए वो क्लब आया है, और एक तो वो फ़ोन नहीं उठा रहा होगा, दैट्स व्हाई। पता नहीं इन दोनों की दुश्मनी कब ख़त्म होगी। चल जंगों को बताते हैं आखिर वो फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा है। You jerk bastard! I said make it strong. You idiot! Don't you know how to make strong drinks? You idiot! तुम लोगों को जॉब पे रखा किसने? हाँ, तुम्हारे जैसे लोगों को ना जॉब से हटा देना चाहिए। You are dismissed right now. Jungkook, control your anger. तुम्हें कितनी बार कहा, और ये इतना ज़्यादा ड्रिंक क्यों कर रहा है? You are already drunk. ओके और तुम अपने डैड का फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हो? वो कंटिन्यूसली हमें कॉल कर रहे हैं, तो प्लीज़ उन्हें उठा के बोल दो कि तुम क्लब में मुझे नहीं उठाना है उनका फ़ोन, ओके? मुझे किसी से मतलब नहीं है। ओह गॉड जान को कम बैक इन योर सेंस। डोंट यू नो हाउ इट्स इम्पोर्टेंट फॉर अस? तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, तुम इतने ज़्यादा ऑलरेडी ड्रंक हो। तुम्हें अब घर जाना चाहिए। यहाँ तमाशा करने से बेटर है कि तुम घर जाओ और पूछो वो कॉल क्यों कर रहा है। तुम दोनों की लड़ाई की वजह से कभी कभी हम लोगों को भी ये सब चीज़ें सहनी पड़ती है। जंगोक, तुम्हें अब घर जाना चाहिए। आई थिंक उन्हें मैरिज के बारे में ही कुछ बात करनी होगी। आई थिंक सुगा इज राइट, यू शुड शट अप, ओके? मुझे मत सिखाओ मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। जॉन जंगकुक को तुम जैसे लोगों की परमिशन की कोई ज़रूरत नहीं है। उसको अपनी लाइफ अपने तरीके से जीना पसंद है। गेट लॉस्ट यू इडियट्स। यू कॉल मी मिस्टर? आप यू इडियट, कितनी बार कहा है तुमको कि उस घटिया क्लब में जाना बंद करो, लेकिन तुम हो कि बात ही नहीं मानते। तुम फिर उसी क्लब में गए थे ना, वहाँ उन स्लट्स और प्रोस्टिट्यूट्स के साथ मना किया था तुम्हें। कितनी बार बोला है तुम्हें कि तुम्हारी शादी होने वाली है 2 दिन के अंदर अंदर। अपने ये घटिया शौक पालना बंद करो। एक बार ये शादी हो जाए ना, उसके बाद तो तुम्हें मैं अच्छे से बताऊंगा। तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। यू नो व्हाट तुम, ओह गॉड यू आर डिस्गस्टिंग सन ऑफ माइन। मुझे पता नहीं मैं कैसे झेल रहा हूँ तुम्हें। हो गया आपका मिस्टर जॉन? हाँ सुना लिया, मार लिया थप्पड़, हो गया दिल को सुकून। और पहली बात तो ये कि मैंने नहीं कहा था आपको मुझसे उस लड़की से शादी कराने की जिसको मैं जानता भी नहीं हूँ। एनीवेज
ये आपको बिजनेस डील में प्रॉफिट देगा, दैट्स वाई आपने ये सौदा किया है बिना मुझसे पूछे। कोई बात नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं आपके लिए बस एक डील से कम नहीं हूँ, तो मुझे ये कोई नई चीज़ नहीं लगती। जुबान लड़ाना बंद करो, समझे? आज बोल दिया, आज के बाद मत बोलना। और रही बात बिजनेस डील की, तो तुम्हें कुछ समझ नहीं है, खुद तो कंपनी चलाते नहीं हो, कोई काम करना नहीं है, हमेशा अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमते रहते हो, और मुझे ज्ञान देने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, समझे? ये जो घटिया काम करते हो ना तुम, मेरे रेपुटेशन की वजह से बचे हुए हो, वरना तुम कब का जेल में होते। माइंड योर ओन बिजनेस मिस्टर जॉन, बिकॉज मेरे लाइफ में इंटरफेयर करने की कोई भी जरूरत नहीं है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैंने आज तक कभी भी आपसे कोई पैसे नहीं लिए हैं, तो मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है ये आपको बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हाउ द हेल यू डेयर टू, हाँ नहीं प्लीज बेबी जाने दो ना, बच्चा ही है। तुम जाओ जंकोगी, आयु तुमने क्यों रोका मुझे? तुम्हें इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है। ये ना बदतमीज हो चुका है, बिगड़ चुका है, इतनी घटिया तरीके से जुबान लड़ा रहा है, इसको तो मैं आज सबक। बेबी जाने दो ना, अभी वो बच्चा थोड़ी है, अब वो बड़ा हो गया है, ऐसे मारते हुए अच्छा थोड़ी लगेगा। प्लीज अब उसे उसकी लाइफ को जीने दो। कम ऑन, अब उसकी शादी आने होने वाली है, और तुम अभी से मारते रहोगे तो उसकी होने वाली वाइफ क्या सोचेगी कि उसका फादर इतने बड़े अपने सन को मार रहा है, कैसा इम्पैक्ट पड़ेगा। अब चलो ये बातें छोड़ो और डिनर कर लो, आज मैंने तुम्हारे लिए फेवरेट बनाया है। शादी माय फुट, आई विल नेवर एवर इन माय लाइफ चेंज माई सेल्फ। मुझे ना किसी के लिए अपने आप को बदलने की ज़रूरत नहीं है। जान चाह को कभी नहीं बदलेगा। बहुत शौक है ना शादी करने का। शादी के बाद एक वेडिंग नाइट के दिन पता चलेगा कि द रियल जान चाह को क्या है, जब उसे उसका प्लस दिखाऊंगा मैं वेडिंग नाइट के दिन। तब मज़ा आएगा, जब वो डॉल की तरह यूज़ होगी ना, तब तब उसे समझ आएगा कि उसने किस डेविल से शादी की। आई एम द विलन ऑफ माई स्टोरी। जान चांको, अपने आप को थोड़ा कंट्रोल में रखना, ओके? और अपनी हार्मोन्स को भी, क्योंकि इस शादी में अगर कोई भी गड़बड़ हुई और इसकी वजह से मेरे डील पे कोई भी इम्पैक्ट हुआ, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सो ये शादी मेरे लिए सबसे बड़ा डील है, तो बेटर यही रहेगा कि तुम अपने आप को संभाल रखना। यू नो व्हाट मिस्टर जॉन, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि आपकी घटिया बातों का असर मुझ पे बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाला, तो लेक्चर देना बंद करिए, ओके? यू ब्लडी बास्टर्ड, अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ ना, आई स्वेयर जस्ट आई विल नेवर हेसिटेट टू स्लैप यू ऑन द होल वेडिंग डे। गॉट इट? कोई भी गड़बड़ मत करना। हे जंको, आर यू रेडी? वेडिंग का टाइम हो चुका है, तो तुझे अब नीचे चलना चाहिए। एंड हाँ प्लीज़ प्लीज़ बिहेव योरसेल्फ, प्लीज़ जंको, डोंट लूज योर टेम्पर प्लीज़, ओके? शट द हेल अप। ये बार बार ना मुझे बिहेवियर और टेम्पर के बारे में लेक्चर देना बंद करो। मिस्टर जॉन कम नहीं थे जो तुम लोग भी मुझे ये घटिया लेक्चर देने आ सके हो। मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, मुझे समझ आता है कि मुझे अपने बिहेवियर और अपने टेम्पर पे कैसे कंट्रोल रखना है। सो डोंट गिव मी लेक्चर जंको, प्लीज स्टॉप इट। हम तुम्हें बस समझाने की, आई सेड शट अप। तू है कहाँ, मैं कहाँ, So juicy lips, baby girl. Dad, see, wedding is over, right? So we should go home. हाँ? Oh sorry, मैं भूल गया था, आप तो अपने डील के लिए आए हैं, तो आप अपनी डील देखिए, मैं तो चल रहा हूँ। I'm going with my wife. Bye. Yeah, sure. Take off. हाँ? अब क्या मतलब? तुम सच में इतनी इनोसेंट हो या बनने की कोशिश कर रही हो? हाँ, यू नो दैट बेबी गर्ल कि आज हमारी शादी हुई है, एंड शादी के बाद
आज हमारी वेडिंग नाइट है, तो तुम्हें अपने हस्बैंड को प्लेजर देना है, राइट? तो इसी वजह से मैं तुम्हें कह रहा हूँ, और तुम ये इनोसेंट एक्ट करना बंद करो एंड डू इट फास्ट राइट नाउ। वो मैं ना, अब मैं कहना चाहती हूँ कि मैं आज थकी हूँ, तो क्या हम बात, डू इट फास्ट राइट नाउ। प्लीज बी जेंटल। I will be or be not. That depend on you. How much you bear this. हाँ, मतलब बेबी गर्ल, मेरे कहने का मतलब ये है कि ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम कितने देर तक मुझे सह सकती हो। Well, for your kind information, I like rough, hard. So I don't think कि मैं gentle रहने वाला, but I will try. सांसों पे रखा हुआ तेरे होठों का सपना अभी है वहीं। रात का नशा अभी आँख से गया नहीं, रात का नशा अभी आँख से गया नहीं। It's hurting अभी। बेबी गर्ल, अभी तो ये स्टार्ट किया है और तुम अभी से इतना पेन फील कर रहे हो। मैंने कहा था ना, आई बी जेंटल। पता है, बट फिर भी प्लीज ना, थोड़ा सा धीरे करो प्लीज। शिट, यू आर सो अमेजिंग। दर्द हो रहा है ना अभी, प्लीज। इट्स ऑल योर फॉल्ट बेबी गर्ल, क्या करूँ? तुम इतनी ज़्यादा अमेजिंग हो तो दर्द तो सहना ही पड़ेगा ना, जस्ट लिटिल मोर। अब तो बस करिए ना, रात बहुत हो चुकी है, मुझे नींद आ रही है और मैं दर्द भी हो रहा है। प्लीज़ इसे बात करना बंद करो अभी। क्या करो? जस्ट वन मोर टाइम, आई स्वेयर, इसके बाद रुक जाऊंगा। एंड बेबी गर्ल, आई नीड मिल्क, दैट्स व्हाई आई वेटेड। ओके, सो आई एम डन। ओके बेबी गर्ल, एंड यू आर टू मच टायर्ड, राइट? सो गुड नाइट। हाँ, अच्छे से आराम करो क्योंकि कल रिसेप्शन है। वो मुझे कुछ कहना है आपसे। बोलो बेबी गर्ल, मैं सुन रहा हूँ। वो मैं कहना चाहती हूँ कि आई आई लव यू। व्हाट? हाँ? आप हंस क्यों रहे हैं? हाँ, मैंने कोई जोक नहीं सुना क्या? आप मुझसे प्यार नहीं करते? देखो बेबी गर्ल, बिकॉज दिस इज़ द फर्स्ट एंड लास्ट टाइम आई एम सेइंग दैट कि मैं किसी से प्यार नहीं करता। मुझे ये फालतू फीलिंग्स बिल्कुल नहीं है, मुझे प्यार पे भरोसा नहीं है। सो अब सो जाओ, गुड नाइट। क्यों नहीं करते हो आप मुझसे प्यार? मैं तो करती हूँ ना। मैंने शादी इसलिए की थी क्योंकि मैं आपसे प्यार करती हूँ। मुझे लगा कि आप भी मुझसे प्यार करते हो, इसलिए मुझसे शादी की है। तो क्या मतलब है कि आपका जो हमारे बीच हुआ आज, वो बस आपको अपनी नीड्स पूरी करनी थी, इसीलिए आपने किया? देखो जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, तुम मेरी वाइफ हो और मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, और हस्बैंड वाइफ के बीच में ऐसा रिलेशन ज़रूरी है, होता है। ओके, और इसका मतलब ये नहीं है कि ये प्यार है, क्योंकि मैं नहीं करता हूँ प्यार। मैंने तुम्हें पहले ही इसलिए बता दिया क्योंकि मैं झूठ नहीं बोल सकता और मुझे झूठ का रिश्ता बिल्कुल नहीं पसंद है। मैं तुमसे क्या, मैं किसी से प्यार नहीं करता हूँ। तो मैं बस क्या, आपकी फिजिकल नीड्स को पूरा करने के लिए हूँ यहाँ। तुम बात को बढ़ा रही होते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, आपके कहने का मतलब वही था। आप पता है, आप कहना यही चाहते हो कि मैं बस आपके फिजिकल नीड्स के लिए हूँ और किसी चीज़ के लिए नहीं। आप मुझसे प्यार नहीं करते ना। देखो तो, प्यार करने के लिए फीलिंग्स होने की ज़रूरत है और मेरे अंदर कोई ऐसी फीलिंग्स नहीं है, ना ही तुम्हारे लिए ना ही किसी के लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे बस तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, मुझे किसी के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, समझी? और तुम बात को बढ़ा रही हो। मेरे पेशेंस का ट्रायल लेना बंद करो क्योंकि मेरे पेशेंस की एक लिमिट है और जो तुम पार कर रही हो। इसलिए अब सो जाओ क्योंकि कल हमें रिसेप्शन के लिए भी जाना है। क्या कर रही हो बेबी गर्ल? कुछ नहीं, बस तैयार हो रही थी। आज रिसेप्शन है ना हम दोनों की, इसीलिए। वैसे कल के बाद से तुम अभी भी गुस्सा हो? नहीं, मैं गुस्सा नहीं हूँ, मैं ठीक हूँ। मुझे अच्छा लगा कि आप ऑनेस्ट थे। मतलब बहुत लोग ऐसे होते हैं जो झूठ बोलते हैं, जो कहते हैं कि प्यार करते हैं, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। एटलीस्ट आप उन लोगों की तरह नहीं हो। बिकॉज मुझे ऑनेस्टी बिल्कुल पसंद है
एंड मुझे ऐसे लोग नहीं पसंद जो डिसऑनेस्ट होते हैं, और मैं नहीं चाहता था कि हमारी शादी की शुरुआत एक झूठ से शुरू हो। सो दैट्स वाई मैंने वो कह दिया जो मैं तुम्हारे लिए फील करता हूँ। इसीलिए बाय द वे, तुम बहुत अच्छी लग रही हो, मैं भी तैयार हो जाता हूँ। व्हाट द हेल जॉन, को कितनी बार कहा गेस्ट से अच्छे से बात किया करो, समझे? ये रूड बिहेवियर ना उनके सामने मत दिखा करो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हारे चक्कर में मेरे दिल नहीं नुकसान होनी चाहिए। श्योर मिस्टर जॉन, मैं भूल गया था कि आपके लिए आपकी डील्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डोंट वरी, मैं सबसे पोलाइटली ही बात करूँगा जैसा आप चाहते हैं। एंड थैंक्स फॉर द स्लैप। डोंट शो मी योर स्टूपिड एटीट्यूड यू बास्टर्ड एंड गेट द हेल लॉस्ट। और कुछ गड़बड़ हुई ना, छोड़ूंगा नहीं। जंगकुक, तो यहाँ है, सब तेरे रिसेप्शन में वेट कर रहे हैं। तो ये क्या हुआ जंगकुक, तुझे आई ओके? और ये तेरे चेक पे ये रेड मार्क कैसा है? आई वांटेड टू गो होम शुगर, डू इट राइट नाउ। मुझे नहीं रहना यहाँ पे। जंगकुक, कैसी बातें कर रहा है? रिसेप्शन को अभी स्टार्ट हुए 1 घंटा भी नहीं हुआ, तुझे घर जाना। आई सेड आई वांटेड टू गो होम, कांट यू अंडरस्टैंड दैट? वेयर इज द, मुझे घर जाना है। ओके ओके डूड, रिलैक्स। एंड मुझे पता है वैसे मिस्टर जॉन ने कुछ किया ना। जंगकुक प्लीज़ अपने बिहेवियर को थोड़ा कंट्रोल में रखो, अपने गुस्से को थोड़ा कंट्रोल रखो। तुम्हारी वजह से बहुत लोगों को दिक्कत भी होती है। लिटरली तुम मेरा फ्रेंड होकर मिस्टर जॉन की साइड ले रहा है। लाइक व्हाट, यू नो व्हाट दैट, कि तुम लोग वो चीज़ फील नहीं कर पा रहे हो जो चीज़ मैं फील कर रहा हूँ। मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, मुझे घर जाना है। मैं कार बाहर खड़ा हूँ और तुम को बोलो कि कार के पास आए। गॉट इट? और मिस्टर जॉन, उनको क्या जवाब देंगे हम? क्या बोलेंगे उनसे? आई डोंट केयर अबाउट हिम, आई ओनली केयर व्हाट्स माइन, व्हाट्स बिलोंग टू मी। सो मुझे नहीं फर्क पड़ता कि वो क्या सोचते हैं, क्या करते हैं। अगर उन्हें और थप्पड़ मारना होगा तो वो मार लें, क्योंकि उनके लिए मैं एक तरह से थप्पड़ मारने के लिए या गुस्सा उतारने के लिए एक सामान ही तो हूँ, उससे ज़्यादा क्या हूँ। आपने मुझे बुलाया क्या? हाँ बोलिए। घर चलो। क्या? पर क्यों? अभी क्यों घर चला है? पार्टी तो अभी स्टार्ट हुई है ना, और आज हमारी रिसेप्शन भी तो, हम इतनी दूर यहाँ से जाने के लिए थोड़ी आए ना। प्लीज़ चलिए ना, एंजॉय करते हैं। मैंने भी अभी तक एंजॉय भी नहीं किया। मैंने कहा घर चलो तो हम, क्योंकि अभी मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है किसी भी बात पे बहस करने का। और ऐसी 1000 पार्टी है ना, 1000 पार्टियाँ मैं तुम्हारे लिए लगवा सकता हूँ, लेकिन अभी मेरा बिल्कुल मूड नहीं है। सो घर चलो राइट नाउ। ठीक है, चलिए चलते हैं घर ही। ये अब क्या कर रहे हैं? आई वॉन्ट यू बेबी गर्ल। हाँ अभी अभी नहीं, हम अभी कार में हैं। और आपको ये चेक, आपका इतना रेड क्यों है? क्या हुआ है आपको? अब मुझे बता क्यों नहीं रहे? अचानक पार्टी से भी बुला लिया। कुछ नहीं हुआ है मुझे, आई एम नॉर्मल। प्लीज़ अभी नहीं करो ना, प्लीज़ बाइक मत करो, हम अभी घर नहीं पहुँचे। घर पहुँचने में बहुत टाइम लगेगा और मेरे अंदर पेशेंस नहीं है। ड्राइवर, प्राइवेट पेंशन की तरफ लेके जाओ मेरे, जल्दी। वाह, ये मेंशन तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। हाँ, लेकिन तुमसे ज़्यादा प्यारा नहीं है बेबी गर्ल। ये आप क्या कर रहे हैं? प्लीज़ मुझे नीचे उतारिए। तुम भूल गए बेबी गर्ल कि हम यहाँ क्यों आए हैं? बिकॉज आई वांट माय वाइफ राइट नाउ। अभी प्लीज़, मैं मुझे ऑलरेडी पेन हो रहा है। प्लीज़ आप थोड़ा सा जेंटल। आई एम ट्राइंग लव, आई एम ट्राइंग, बट सिट आई कांट। मुझसे नहीं हो रहा लव, तुम इतनी ज़्यादा अमेजिंग हो ना, मुझसे कोशिश ही नहीं हो रही। प्लीज़ ना, मुझे दर्द हो रहा है ऑलरेडी। प्लीज़ फाइट पे मत करो। क्या करो, मुझे अच्छा लग रहा है तुम्हें बात करके। वाह, इट्स अमेजिंग। गॉड बेबी गर्ल, यू आर रियली अमेजिंग इन दैट। क्या अमेजिंग? हाँ
मुझे मुझे पूरा टोक के रखा हुआ है और उसके बाद अमेजिंग अमेजिंग करो। लव स्टिल यू आर। और हाँ, एक बात कान खोल के सुन लो, अगर त्यों को तुम्हारी इस घटिया नाइट स्टैंड्स के बारे में पता चला और इससे हमारी डे पे कोई इम्पैक्ट हुआ तो ना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा जाको। लेकिन आप अच्छे से जानते हैं कि मैं मिस्टर जान झूठ नहीं बोलता। आई डोंट केयर, पर तुम्हें झूठ बोलना पड़ेगा क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरे दिल पे कोई इम्पैक्ट पड़े। ते क्या हुआ अभी, क्या हुआ? मुझे तुमसे कुछ कहना है। आई डोंट नो बट मुझे लगता है कि मुझे कहना ही सही होगा। सो हमारी मैरिज से पहले मैंने बहुत सारे नाइट स्टैंड्स किए हैं। मुझे नहीं लगता कि मुझे तुमसे ऐसा छुपाना चाहिए क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि ये बात तुम्हें दूसरों के मुंह से पता चले। सो या तुम्हारी शादी से पहले मेरे बहुत सारे नाइट स्टैंड्स हुए हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने कभी किसी से फोर्स किया है। सारी लड़कियाँ अपनी मर्ज़ी से आती थी और मैं चाहता था कि तुम्हें ये सच पता चले। सो अब तुम क्या सोचती हो? क्या तुम अभी भी मुझसे प्यार करती हो या नहीं? मुझे पहले से पता है। सुगायुन ने मुझे शादी के पहले ही बता दिया था। सुन के बुरा तो लगा था बट क्या कर सकते हो, मैं भी नॉर्मल वाइफ की तरह ही होती। मैं भी चाहती थी कि मैं जिस हस्बैंड से प्यार करूँ मेरा हस्बैंड लॉयल हो, बट मुझे नहीं लगता था। एनीवेज अब क्या ही कर सकते हैं। मैं पास्ट के बारे में बात तो नहीं कर सकता, ना ही मैं उसे बदल सकता, बट फ्यूचर और प्रेजेंट की प्रॉमिस ज़रूर करता हूँ कि मैं तुम्हें चीट बिल्कुल भी नहीं करूँगा। मैं बाकी हस्बैंड्स की तरह नहीं बनूँगा। सच्ची? हाँ, मुझे लगा कि आप मुझे बोलोगे कि मेरी मर्ज़ी वगैरह वगैरह, बट मुझे नहीं एक्सपेक्ट था कि आप मुझे ऐसा बोलोगे। थैंक यू सो मच एंड आई लव यू सो मच। अभी सो जाओ, काफ़ी रात हो चुकी है और तुम काफ़ी थक भी गई हो ना। आज तो मैं अपने हाथ से ब्रेकफास्ट बनाऊंगी। आई होप कि जंको को पसंद आए। तुम किचन में करके आई हो? वो मैं ना अब जंको के लिए ब्रेकफास्ट बना रही थी अपने हाथ से। कम ऑन, जंको के लिए ब्रेकफास्ट बना रही हो? आर यू इडियट और व्हाट? हाँ, ये सब कुछ मेड्स करती हैं। तुम क्या कहीं की मेड हो जो तुम ये सब काम कर रही हो? जुबान संभाल के मिसेस जॉन। ओह जंको, देखो तुम्हारी वाइफ क्या कर रही है। खाना मेड्स बनाती हैं और ये देखो, ये भी मेड्स है क्या यहाँ की? कोई मतलब कोई स्टेटस नहीं है। ये मिसेस जॉन त्योंग है बट स्टिल ही एक्ट लाइक अ व्हाटएवर। मुझे तो जैसे लोगों के साथ मैंने कहा जुबान संभाल के, आपको समझ में नहीं आता है क्या? और ये खाना बना रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेड सही है। और आज के बाद दोबारा कभी मेरी वाइफ की डिसरिस्पेक्ट की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे नहीं पसंद है कि आप मेरी और मेरी चीज़ों के बीच में इंटरफेयर करें, समझी? जानको, तुम इस घर की आई हुई लड़की के लिए अपनी मॉम से जुबान लड़ाए हो? हाँ, आई मीन अपनी मॉम के खिलाफ खड़े हो रहे हो। शट अप मिसेस जॉन, यू आर नॉट माय मॉम, गॉट इट? You are only Mr. John's wife, that's it. And mark my word, Mrs. John, if you again dare to disrespect my wife, it means you disrespect me. और जॉन जंको को बिल्कुल नहीं पसंद है कि उसकी रिस्पेक्ट कोई करे। तो आज के बाद अगर मेरी वाइफ की रिस्पेक्ट नहीं कर सकती हैं तो आप यहाँ से चले जाइएगा। नाउ गेट लॉस्ट। एंड उसके बाद आयु गुस्से से वहाँ से चली जाती है। तुम क्या कर रहे हो? हाँ, इतनी सुबह सुबह मॉर्निंग में किचन में क्या कर रहे हो? तुम्हें किसने कहा था ब्रेकफास्ट बनाने को? यहाँ पे इतने सारे मेट्स हैं ना, तो क्यों कर रहे हो तुम? मैं चाहती थी कि मैं आपको अपने हाथ से ब्रेकफास्ट बना के खिलाऊँ, इसी वजह से मैं किचन में सुबह में आई थी। और फिर मिसेस जॉन ने ये देखो जाओ, मैं तुम्हें एक बात समझाता हूँ कि आज के बाद अगर तुम्हारे साथ ऐसा कभी होता है या तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट कोई करता है तो तुम्हें चुप रह के उसकी बातों को सुनना नहीं है, उसे जवाब देना है उसी वे में जिस वे में उसने तुमसे कहा है। ये दुनिया बहुत बुरी है, यहाँ पे जितना दबोगे ना लोग उतना दबाने की कोशिश करेंगे। तो जैसी हो अपने आप को बदलना सीखो। जो जैसा बात करता है उसको उसी लहजे में जवाब देना सीख लो, गॉट इट? क्योंकि हमेशा मैं नहीं रहूँगा तुम्हें बचाने के लिए, कभी कभार तुम्हें खुद भी लड़ना पड़ेगा। वुमेंस को हमेशा मेन की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए थे हम, इसलिए जो जैसा है उसको उसी वे में जवाब देना। एंड बाय द वे, मैं ब्रेकफास्ट बिल्कुल नहीं करता हूँ, मैं बस डिनर करता हूँ। सो मैं जा रहा हूँ बाहर। एंड हाँ, अपना ख्याल रखना और कुछ होता है तो तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, मेरा प्लान बिगड़ नहीं सकता है। एक कल की आई लड़की मेरा प्लान नहीं बिगाड़ सकती। आज जंगोक ने मुझसे ऊंची आवाज़ में बात की है, कल को कैसा होगा अगर वो अपनी पूरी प्रॉपर्टी अपनी वाइफ, नहीं मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगी। मैंने ये शादी, ये सब कुछ, इतना सब कुछ, ये सब कुछ गंवाने के लिए नहीं किया है। मुझे कुछ करना पड़ेगा, मुझे कुछ करना पड़ेगा। मुझे त्यों को रास्ते से हटाना पड़ेगा, उसको जंगोक की नज़रों में गिराना ही पड़ेगा मुझे।
क्या पहनूं मैं? इसमें से कुछ अच्छा क्यों नहीं है ड्रेस? मैं चाहती थी जंको को अच्छे से इम्प्रेस करना, बट ये ड्रेसेस भी ना, अब क्या पहनूं मैं? मैम, ये आपके लिए जूस लेकर आया हूँ मैं। हाँ, जूस? नहीं, मुझे कोई जूस नहीं चाहिए, तुम इसे लेते जाओ। मैम, मिस्टर जॉन ने बोला था कि आपको जूस देने के लिए, दैट्स वाई मैम लेकर आया हूँ, तो प्लीज़ आप ही लीजिए। ओह अच्छा, ठीक है। एंड उसके बाद वो पूरा जूस पी लेती है। मेरा सर, ओ गॉड, क्या हुआ मैम? आपका सर दुख रहा है? हाँ, लाइए मैं आपके सर की ना अच्छे से मसाज कर देता हूँ और बहुत कुछ। तूने तूने कुछ मिलाया ना? हाँ, बिल्कुल सही पहचाना, नशे की गोलियां मिलाई है। मुझे उम्मीद नहीं थी, बहुत बहुत जल्दी वर्क कर रहा है, और 6-7 मिलाऊंगा तो इतना जल्दी वर्क तो करेगा ही ना। लाइए, छोड़ो मुझे। जग्गू, जग्गू कहाँ है? छोड़ो, दूर हटो तुम बदतमीज। चिल्लाओ जितना चिल्लाना है, क्योंकि तुम्हारी आवाज़ सुनने वाला यहाँ कोई नहीं है। और जंकुक सर वो तो 1 घंटा लेट आएंगे, और जब तक आएंगे ना तब तक मैं अपना काम करके यहाँ से दूर चला जाऊँगा। नहीं, छोड़ो, दूर हटो मुझसे तुम। जंगू, जंगू कहाँ है? छोड़ो मुझे। देखो, मैं तुम्हारी, What the hell is this nonsense, you bloody bastard? How dare you? तूने हिम्मत कैसे की मेरी बीवी को टच करने की? हाँ, किस हक से उसे छुआ? हाँ, वो मेरी है सिर्फ। आज तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तू दो कौड़ी का इंसान, इतनी घटिया हिम्मत कैसे हुई तेरी? बोल, किसने कहा था तुझे सब करने के लिए? प्लीज, अब मुझे मुझे मत मारो, मैं मर जाऊंगा। प्लीज छोड़ो मुझे, मैं मर जाऊंगा प्लीज। साले, तुझे मरना ही होगा। आज तो तुझे इस तरह मारूंगा कि तुम मर ही जाए साला। एक जंग को क्या कर रहे हो तुम? उसको जोड़ो। तुम उस पे हाथ क्यों डाले? हाँ, ये सब तुम अपनी बीवी से पूछो। आखिर उसकी वजह तुम्हारे कमरे में कोई और कैसे आ सकता है जब तक वो नहीं चाहेगी तो? मुझे तो लगता है ना इसी ने बुलाया होगा। कैरेक्टर लेस गर्ल है ये, तुम नहीं समझ रहे हो। शट अप मिसेस जॉन, और मेरे मैटर से दूर रहिए। आपको किसने हक दिया मेरे मैटर्स के बीच में बोलने का? मैंने मना किया था ना, मेरे मैटर्स के बीच में बिल्कुल भी मत बोलिए। और मेरी वाइफ को कैरेक्टरलेस कभी भी मत कहिए, क्योंकि वो ऐसी बिल्कुल नहीं है। मैं उसे आपसे बेहतर जानता हूँ, समझी? और मुझे पता चल गया ना इसके पीछे किसका आता है। स्वेयर टू गॉड, उसको तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसको तो मैं बताता हूँ। नहीं, प्लीज प्लीज मुझे मत मारो, मैं मर जाऊंगा। प्लीज प्लीज मिसेस जॉन, समझाइए इसे, मैं मर जाऊंगा मिसेस जॉन, प्लीज। नहीं, मुझे मत मारो प्लीज, मैंने कुछ नहीं किया। प्लीज मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे छोड़ दो। देन जंकोक सुभाष को कॉल करता है। वो दोनों तेक को हॉस्पिटल लेके जाते हैं, एंड जंकोक बोगम को लेके वो अपने प्राइवेट बेसमेंट में जाता है, एंड ही स्टार्टेड टॉर्चर हिम। सो लेट्स सी आगे क्या होता है। देख, साफ साफ बता दे कि आखिर तुझे किसने बोला था ये सब करने को? कितने पैसे दिए थे? अगर तूने बता दिया ना, I swear कि तेरी मौत इतनी पेनफुल नहीं होगी। अदरवाइज आई विल मेक योर लाइफ लिविंग हेल। सो बता, किसने कहा था? कौन कहा था? बोलो। जंको, प्लीज स्टॉप इट, मर जाएगा वो। तुम फिर किससे पूछोगे? बताओ, अगर वो मर गया तो किससे पूछोगे? प्लीज टॉर्चर करना बंद करो उसे। अगर उसको कुछ हुआ ना तो हमें नहीं पता चलेगा कि इसके पीछे कौन है। सो प्लीज स्टॉप दिस। हाँ जंको, शुगर सही कह रहा है, हमें भी रोक देना चाहिए। एंड बाय द वे, मैं डॉक्टर के पास गया था, रिपोर्ट के मुताबिक देखो नशे की गोलियां दी गई थी, और वो बिल्कुल उस हालत में नहीं थी कि वो लड़ पाए, प्रोटेस्ट कर पाए। दैट्स वाई आई मीन, मुझे लगता है कि ये किसी ने जानबूझ के किया है। आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे ऐसा क्यों लगता है कि इन सब के पीछे कहीं मिसेस जॉन का हाथ तो नहीं हो सकता है ना? तुम लोग को क्या लगता है? क्या बकवास कर रहा हूँ मिसेस जॉन, आखिर वो ऐसा क्यों करेंगे? उनकी तेरे से क्या ही दुश्मनी है कि वो मिसेस जॉन करेंगी? मुझे पता है कि वो ऐसा क्यों कर रही हैं, क्योंकि उन्हें लगता है ते के आने की वजह से उनकी प्रॉपर्टी उनसे दूर जा सकती है। क्योंकि फर्स्ट टाइम मैंने उनके खिलाफ आवाज़ उठाई थी जब ते ब्रेकफास्ट बना रही थी मेरे लिए, और उन्होंने उसकी इंसल्ट की थी, तो मैंने उनसे कहा था। सो उन्हें डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि उनके हाथ से ये प्रॉपर्टी चली जाए, इसीलिए वो ते को मेरी नज़रों में गिराने की कोशिश कर रही थी, और ये सब कुछ प्लान उन्हीं का है। ठीक है, हम लोग तो मान ले रहे हैं कि ये सब कुछ मिसेस जॉन का है, लेकिन हम प्रूफ कैसे करेंगे? आखिर हम मिस्टर जॉन को बताएंगे कैसे?
हाँ वही तो, मिस्टर जॉन को बताएंगे कैसे, बिना प्रूफ के तो हम बता भी नहीं सकते, और ये तो जवाब दे ही नहीं रहा है। अब हम बताओ क्या करें। और वैसे भी मिस्टर जॉन तो तुम पे हमेशा नाराज ही रहते हैं, उनको तो तुम्हारे किसी भी चीज़ से मैटर नहीं करता, हर दिन गुस्सा ही करते रहते हैं, तो तुम बताओगे और मुझे नहीं लगता है कि वो एग्री करेंगे जंगल, तो इसलिए हमें पहले एक सॉलिड प्रूफ ढूंढना पड़ेगा। बिना प्रूफ के हम उनके बारे में कुछ भी नहीं बता सकते मिस्टर जॉन को। आई हैव अ प्लान। व्हाट? कैसा प्लान जंगल? एक ऐसा प्लान जिसमें मिसेस जॉन बहुत ही अच्छे से ट्रैप होंगी, जिसमें उनके दिमाग के साथ ऐसा खेला जाएगा कि जैसे उन्हें पता ही नहीं चले कि उनके सामने आखिर हो क्या रहा है, जिसकी वजह से हमें प्रूफ भी मिल सकता है और हम वो प्रूफ मिस्टर जॉन को दिखाएंगे, एंड देन ही बिलीव कि उनकी वाइफ कितनी कैरेक्टरलेस और कितनी गिरी हुई है। वेल, सुन के तो ऐसा लग रहा है कि तेरा प्लान डेंजरस ही होगा। आई थिंक आई एम इन दिस प्लान राइट नाउ। एंड हाँ, जंगकुक अपने प्लान के अकॉर्डिंग तेकी बहुत केयर करता है। ऐसा नहीं है कि वो प्लान की वजह से ही करता है, बट हाँ, वो आयु के सामने दिखाने के लिए वो केयर करता है। वो ब्रेकफास्ट खाता है, हालांकि कभी उसने ब्रेकफास्ट नहीं खाया, स्टिल वो आयु के दिखाने के लिए, एंड वो अपनी पेमेंट जो भी उसकी सैलरीज वगैरह हैं वो तेको देता है। हालांकि अब लोग सोच रहे होंगे कि जब जंगकुक मिस्टर जॉन से पैसे नहीं लेता तो ऐसा क्यों करता है, तो वो आपको बाद में पता चलेगा। अदर साइड ते आयु बहुत ज़्यादा जेलस होती है और ते थोड़ी सी कंफ्यूज, क्योंकि आज तक जंगकुक ने कभी अफेक्शन नहीं दिखाया शादी के इतने टाइम बाद, क्योंकि उसने कहा था कि वो किसी से प्यार नहीं करता, बट एक्शन स्पीक लाउडर। एम आई राइट? सो लेट्स गो, देखते हैं कि आगे क्या होता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैंने ऐसा नहीं सोचा था, सब कुछ मेरे हाथ से निकलता जा रहा है। कंट्रोल। मुझे लगा था कि मैं अगर जंगकुक की नज़रों में तेको गिरा दूंगी तो वो उससे नफरत करने लगेगा, लेकिन यहाँ सब कुछ उल्टा हो रहा है। मैंने ये इतनी मेहनत की सब कुछ गंवाने के लिए नहीं की थी। नहीं, मुझे कुछ करना होगा, सिर्फ कैरेक्टर से नहीं, उसको जान से मारना ही होगा, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मैं अपनी आपको ऐसे बर्बाद होती हुई नहीं देख सकती, मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। हेलो? हाँ, तुम्हें उसे जान से मारना है, लेकिन याद रहे उसे छूने की गलती बिल्कुल भी मत करना। क्लोरोफॉर्म, उसकी हेल्प से तुम उसे मार सकते हो। सो ये सब कुछ जल्दी करना, और कुछ भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। करने के बाद फिंगरप्रिंट्स ये सब चीज़ें हटा देना। पता चलना चाहिए कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ चोरी हुई थी, और चोरी रॉन्ग हुई, इसकी वजह से उसका मर्डर हुआ। दैट्स इट। एंड मैंने एडवांस भिजवा दिया है, बाकी के पैसे मैं तुम्हारे लोकेशन पे आके दे दूँगी। लेकिन कुछ भी हो जाए, ये काम आज रात तक पूरा हो जाना चाहिए, क्योंकि मुझे बहुत अर्जेंट है। गॉट इट? अब जाओ, जल्दी करो जो करना है। अरे रे ससुरा का नाती, कहाँ समझी हपुना के? अपन अपनी बौसी से गद्दारी? सही कहा तुमने, अपन लगती अपनी बौस की पंखा है, पंखा, बरखा वाला पंखा। भाई कहाँ समझती, हम लोग अपन की बौस से दगाबाजी करें। ओके, देख के ना हमें गाना याद आई, दगाबाज रे तोरे नैना दगाबाज, ओ दगाबाज रे मोरे नैना दगाबाज रे। मस्त मस्त, अपनी मूवी देखी दगाबाज रे। वाह वाह वाह, क्या गाना है इसमें, वाह। ओ दगाबाज रे तोरे नैना दगाबाज रे, हाँ मोरे नैना दगाबाज रे। यू स्टूपिड्स, तुम लोग यहाँ कर क्या रहे हो? जिस काम के लिए बोला है वो काम करो। यहाँ गाना गाने को बोला है तुम लोगों को? तुम लोग का दिमाग तो खराब नहीं हो गया ना? जो कहा है वो करो, गाना मत गाओ यहाँ पे। अरे टुनटुन बॉस, टुनटुन बॉस आप यहाँ? ओह क्या बात है, जो मुझे नहीं पता था कि तेरा नाम यहाँ पे टुनटुन है। वैसे काफी अच्छा नाम है, तेरे में सूट करता है टुनटुन। वाह, शट अप, मेरा नाम टुनटुन नहीं है, ओके? एंड यू बॉस, मुझे टुनटुन कहना बंद करो, अदरवाइज मैं तुम दोनों को चुटकी बजा के ना इतना घुमाऊंगा पूरे ढोलकपुर में कि तुम लोगों को कोई पहचान नहीं पाएगा, समझे गधो? जल्दी कर अपना काम। ओके, तुम, मेरा मतलब है कि बॉस, हाँ बॉस, हम अभी अपना काम करते हैं। वैसे जियो, नाम तो बहुत सुंदर है, मुझे नहीं पता था तुझे तेरे जूनियर्स ऐसा प्यारा नाम देते होंगे, टुनटुन।
शुगा तू भी शुरू हो गया। और वैसे भी मेरा नाम कोई टुनटुन मुंटन नहीं है, ओके। मेरा नाम जे होप है। आई एम जे होप, ओके। और मुझे इन सब फालतू चीज़ों के बारे में बात नहीं करनी, क्योंकि हम जिस चीज़ के लिए आए हैं हमें उस चीज़ के बारे में पूछना चाहिए। और वैसे भी वो लोग ना बस मुझे प्यार से बोलते हैं, अदरवाइज मेरा नाम टुनटुन नहीं है, जे होप है, ओके। टुनटुन, ओके। आई एम सॉरी। लेट्स गेट बैक टू द आवर वर्क, क्योंकि हमें मिस्टर जॉन को रंगे हाथों पकड़ना है, प्रूफ भी इकट्ठा करें हैं, ओके टुनटुन। शुगा, ओके ओके, आई एम सॉरी। क्या करूँ, मुझे ये टुनटुन नाम बहुत अच्छा लगा। ओके ओके, जे होप जे होप। अरे ओ ससुरा का नाती, ये क्लोरो फार्म का होती और कैसे काम करती। अरे अब उनकी ना पता होती ना, अपन को मैडम बोली कि पढ़ो बेटा आगे काम आई, अपन ने 12 बजे तक पढ़ी, कोई बात घर आई, काम तो नहीं आई कहीं, अपन ने छोड़ दी पढ़ाई। मुझे ना पता होती। एक काम करो ना, तुम बॉस से पूछो ना, वो बता देंगे, उनको पता है। ओ टुनटुन बॉस ना आउ से ही गुस्सा है, वो तो हमको बोल रहे थे टुनटुन मत कहो। गूगल कर लेती, अब उनके पास गूगल होती, टुनटुन बॉस नहीं चाहिए। सो आमीज मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ, क्योंकि मैं स्टोरी को थोड़ा बोरिंग नहीं बनाना चाहती हूँ। तो युंजन और सुबेन आयु को फ़ोन करते हैं, क्योंकि आयु ने एडवांस पेमेंट की थी, फुल पेमेंट अभी तक नहीं की थी। सो वो उसे अपनी जगह पे बुलाते हैं जहाँ पे त्योंग बेहोश पड़ी थी, अकॉर्डिंग टू देयर प्लान, क्योंकि युंजन और सुबेन जंगकोक के ही टीम में थे। सो या वो इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि उन्हें आयु के खिलाफ प्रूफ चाहिए था, और ते को इस चीज़ के बारे में पता नहीं था। तो ते की रियल ही किडनैपिंग हुई थी, मतलब हाँ वो बेहोश हुई थी, मतलब रियल में। सो या उस स्टोरी में एंड ते को नहीं पता था कि उसकी किडनैपिंग हो रही है, और वो जंगकोक ही करवा रहा है बिकॉज उसे प्रूफ चाहिए मिसेस जॉन आयु के खिलाफ। सो एंड उसके बाद प्रूफ पता चलता है, ये प्रूफ मिस्टर जॉन मतलब जंगकोक के फादर को पता चलता है, तो उन्हें बहुत बुरा लगता है बिकॉज वो आयु से प्यार करते थे, इसलिए उनसे शादी की थी। और उसकी वजह उनको पता चलता है कि वो सिर्फ पैसों के लिए उसके साथ थी, तो वो उसे घर से निकालते हैं। बट जंगकोक उसे नहीं छोड़ने वाला था, क्योंकि वो 2 बार उसके साथ पे के साथ मतलब उसकी वाइफ के साथ बुरा कर चुकी थी। दैट्स वाई वो आयु को लेके बेसमेंट में आ जाता है, क्योंकि अब मिस्टर जंग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आयु अब क्या कर रही है, क्योंकि उनके लिए उनकी कंपनी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ना ही उनका बेटा इंपॉर्टेंट था, ना ही उनकी फर्स्ट वाइफ इंपॉर्टेंट थी। अब सेकेंड वाइफ जिससे वो प्यार करते थे, वो भी अगर ऐसे ही निकल गई, तो इसलिए वो भी उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। सो अब आगे देखते हैं कि आगे क्या होता है। क्या हुआ मिस्टर जॉन? हाँ, शॉक लगा क्या? लगना भी चाहिए था, क्योंकि आपकी सो कॉल्ड वाइफ ने आपको धोखा दे दिया। क्यों बुरा लगा आपको ये सब सुन के? आपने उस औरत के लिए मेरी मॉम को मारा था जान से, उसके प्यार में पागल होने की वजह। आपको पता है मुझे कितना बुरा लगा था, मेरी मॉम आपसे कितना प्यार करती थी। वो क्या एक्सपेक्ट कर रही थी आपसे? आपसे पैसे मांगे थे उन्होंने? कभी नहीं। आपसे कुछ मांगा था उन्होंने? बस प्यार एक्सपेक्ट किया था। लेकिन मुझे नहीं लगता था कि आप कभी उनसे प्यार करते भी थे। आपको तो सिर्फ पैसों से प्यार था, सिर्फ पैसों से। और आप देखिए, आपके साथ भी वही हुआ जो आपने मेरी मॉम के साथ किया। वो भी औरत आपसे प्यार नहीं करती थी, वो भी आपके पैसे से ही प्यार करती थी। और आप अकेले हैं मिस्टर जॉन। नहीं जंगल, मैं जानता हूँ मैंने जो किया वो गलत था। मैंने अपनी वाइफ के लिए आयु को छोड़ दिया, बट प्लीज़ प्लीज़ तुम मुझे छोड़ के मत जाना। ये डील मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। तुम चाहो तो तुम नहीं मिस्टर जॉन, आप भले अपनी वाइफ से प्यार नहीं करते होंगे, बट मैं अपनी वाइफ की रिस्पेक्ट करता हूँ। आपके लिए भले ही ये खेल होगा, ये डील होगी, ये सब कुछ, बट मेरे लिए ये कुछ भी नहीं है। आपको पता है आपने मुझे मना किया था ना नाइट स्टैंड्स के बारे में बताने के लिए, बट मैं अपनी वाइफ से झूठ नहीं बोलना चाहता था, इसलिए मैंने उसे सब सच बता दिया। एंड यू नो व्हाट, उसे सब पहले से ही पता था। स्टिल उसने मुझसे शादी की, क्योंकि वो चाहती थी, वो बिलीव करती थी कि मैं ज़रूर बदल जाऊंगा। एंड सी, मैं बदल गया हूँ। मैंने अपनी माँ को हमेशा रोते हुए देखा है, तड़पते हुए देखा है आपके प्यार के लिए। तो मुझे बिलीव होने लगा था कि इस दुनिया में प्यार नाम की कोई चीज़ नहीं होती है।
इसलिए मैंने ये सोच लिया था कि मैं कभी किसी से प्यार नहीं करूँगा। पता है, मेरी वेडिंग नाइट के दिन जब मैंने मुझे कन्फेस किया कि वो मुझसे प्यार करती है तो मुझे बहुत बहुत अजीब फीलिंग हुई। मुझे ऐसा लगा कि मैं ये सब चीज़ें वो फील कर रहा हूँ जो मेरी मॉम फील करती थी, जो मेरी मॉम क्रेव करती थी, बट उन्हें कभी नहीं मिला। उसके हस्बैंड तो दूसरी वाइफ के साथ बिजी थे ना। वो वाइफ जो उनके लिए बिल्कुल भी मैटर नहीं करती थी, जो उनके पैसों पे मैटर करती थी। इसलिए मैंने तेरे को बताया कि मैं उससे प्यार नहीं करता। मैं उससे क्या, किसी से प्यार नहीं करता। मेरे दिल में किसी के लिए फीलिंग्स नहीं है। पता है, उसने डिवोर्स की बात नहीं की, आर्गुमेंट की बात नहीं की। उसने भरोसा किया कि मैं ज़रूर बदलूंगा एक दिन, मेरे अंदर भी फीलिंग्स आएंगी अनलाइक यू मिस्टर जॉन। और हाँ, उसने मुझे चेंज किया और मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं जा रहा हूँ मिस्टर जॉन, आपको छोड़ के, इस कंट्री को छोड़ के। चाहता तो था कि आपको सजा दूँ। आपने जो मेरी मॉम के साथ किया, उन्हें मारा जान से, इस सब चीज़ों की सज़ा देना चाहता था। आपने जो मेरे साथ किया उसकी भी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये सज़ा आपके लिए काफ़ी होगी। जब आपको पता चलेगा कि फैमिली क्या होती है, उसकी क्रेविंग क्या होती है, जो फैमिली आपने ठुकरा दी, उसको अपने हाथों से ख़त्म कर दिया, उस फैमिली का प्यार क्या होता है, ये जब तक आपको पता चलेगा ना, तब तक आपके पास कोई नहीं होगा मिस्टर जॉन। मैं जा रहा हूँ, और ढूंढने की कोशिश तो बिल्कुल भी मत करिएगा। वाइफी, यू स्मेल सो गुड। क्या कर रहे हैं मिस्टर स्पेन? मैं तो अपनी वाइफ के साथ थोड़ा रोमांटिक मोमेंट स्पेंड कर रहा हूँ, एंड आई थिंक इट्स परफेक्ट अपॉर्चुनिटी फॉर मी। जान को क्या कर रहा हूँ? मैं डिनर बना रही हूँ ना। हाँ, प्लीज़ अब छोड़ो, मुझे डिनर बनाते, तुम डिस्टर्ब कर रहे हो बेबी। कम ऑन लव, इतने रोमांटिक मोमेंट पे तुम्हें लगता है मुझे डिनर की क्रेविंग हो रही होगी? नो वे, आई वांटेड टू यू, नॉट डिनर लव। ओह गॉड, तुम कितने ज़्यादा बेशर्म हो। हाँ, हमेशा एवरी टाइम तुम्हें चाहिए रहता है। 7 डेज में एक भी दिन छोड़ते नहीं हो, और फिर भी अभी भी तुम्हें चाहिए। छोड़ो मुझे, मुझे डिनर बनाना है, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी। हाँ, ये ज़्यादा रोमांटिक बातें बिल्कुल भी मत करिए। प्यार से दो शब्द तो आई लव यू तो बोला नहीं जा रहा, उसके बाद तुम्हें मुझे चाहिए। यू नो व्हाट बेबी, आई डोंट केयर अबाउट एनीवन, बिकॉज माई वाइफ इज़ मोर डिलीशियस देन एनी फूड्स। तो मुझे फूड्स वगैरह की कोई क्रेविंग नहीं है। So I want my wifey, not food, nothing else. और तुम्हें कितनी भी कंप्लेंट करनी हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और मेरा स्टेमिना बाकियों के मुकाबले सबसे ज़्यादा हाई है बेबी। लेट्स गो टू बेड। बार बार मुझे एक भी दिन नहीं छोड़ते हो, तुम्हें शर्म भी नहीं आती है चंका? मुझे शर्म क्यों आएगी? और ऐसा क्या है जो मैंने नहीं देखा है? ब्यूटीफुल चेरीज एंड सॉफ्ट पिंक फ्लावर्स, सब चीज़ें तो देखी है ना मैंने बेबी गर्ल।